हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैंने एक टॉपिक उठाया है हमारी क्लास 10 से है, 10th मैथ से। मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालना है आपको किसी भी डाटा का। और स्पेशली मैं बात करूंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं यहाँ पे हम। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा का आपको जनरली पूछ रहा था एग्जाम में। तो यहाँ पे जनरली हम बात करेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा का। और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा क्या होता है, जिसमें आपको इंटरवल दिए होते हैं। इस तरह से इंटरवल दिया होता है और इंटरवल पे आपको फिर फ्रीक्वेंसी दी होती है और उसके बाद आपको बोला होता है कि मीन निकालिए इसका, मोड निकालिए इसका या मीडियन निकालिए। तो बात मैं अगर यहाँ पे करूं तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आता है तो पहली चीज ये है कि आपको देखो, पहले चांसेस बोर्ड की बात करूं, मैं एग्जाम की बात करूं तो आपके 100% चांसेस है कि आपको यहीं से क्वेश्चन, मतलब इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। आपको वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपको ऑब्जर्वेशंस दी हुई है 10-12, आपको मीन निकालने को बोला है तो आपने सम किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और आंसर आ गया। ऐसा आपको क्वेश्चन वहां पे आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यहाँ से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है और फिर आपके लिए एक अच्छा चांस है उसको पूरा स्कोर करने का, अगर आपने अच्छे से पढ़ी हुई चीजें। तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा, आपको एक चीज मान के चलना है, जब भी आपको इंटरवल दिया जाता है तो आपको एक्सरसाइज निकाल देने पहले ही। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाले हुए हैं। क्या करना होता है इसमें, जो आपको इंटरवल आए हुए हैं, आप दोनों जो लोअर क्लास होती है और अपर क्लास, इसको बोलते हैं लोअर क्लास अपर क्लास, तो इसको ऐड करो एंड डिवाइड बाय 2। कितनी है ये ऑब्जर्वेशंस? 2 है ना, मतलब इनका मीन निकालना है आपको एक्चुअली। सो 0 और 20 का मीन क्या होता है? 10। 20 और 40 का क्या होता है? 30। ठीक है, 40 और 60 का क्या होता है? सम करो ना, 40 और 60 को क्या आएगा? 100। उसको आपको 2 से डिवाइड करना है तो 50। तो इस तरह से आपको ये पहले एक्सरसाइज निकाल के रख देना है। ठीक है, हमेशा याद रखना, बेटर क्या रहता है कि आपको इंटरवल के बाद ही एक्सरसाइज लिखने चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारे एरर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे अभी आगे बहुत ज्यादा टेबल चलेगा। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक ही टेबल से आपको समझा दूं। तो आपकी मर्जी है, आपको एग्जाम में आप इसको कैसे अटेम्प्ट करते हो। अगर आपको मीन के लिए अलग से टेबल बनाना है, बना सकते हो। आप मोड के लिए अलग से बना सकते हो, मीडियन के लिए अलग से बना सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक ही टेबल में तीनों चीजें निकाल के बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये मैंने इंटरवल लिखे, एक्सरसाइज लिख दिए मैंने, और फ्रीक्वेंसी मुझे दी होती है, और जनरली आपको सम भी दिया होता है इसका। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 to 5 दिया हुआ है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, यही आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है इस केस में। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को किससे डिनोट करते हैं हम? एन से। तो कहीं एन का यूज होगा, अगर आपको पता है तो हमारे मोड और मीडियन में यूज होता है ना एन का। ठीक है, तो वो यही होता है, यहाँ से मिलेगा आपको वो। तो हम उसका यूज भी आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम मीन के लिए जाते हैं। सो मीन फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है? ठीक है, एक कॉलम मुझे एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा जिसमें मुझे क्या करना है? एफ आई एक्स आई लिखना है। अगर आपको पता हो तो अपना मीन जो है, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला रहता है कि आपको एफ आई और एक्स आई को सम करना है। जो एफ आई एक्स आई का कॉलम अभी बनने वाला है, उन सबको आपको ऐड करना है और फिर उसको डिवाइड करना है एफ आई से, जो समेशन एफ आई 2 to 5 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये दो आपके कॉलम है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि स्टैट में आपको हमेशा जो होता है ना, बिल्कुल कंसंट्रेशन लेवल आपकी हाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जरा सा आपने डिजिट भी इधर उधर लिख दिया तो आपको क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो बड़े बड़े ध्यान से इसको करना है। सो 10 into 2, सो 10 into 10 100 आ गया। 13 to 35 क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 1050। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये कितना आएगा? 2540। ठीक है ना, उसके बाद इसको करेंगे तो कितना आएगा? 4270। ठीक है, फिर 9 8 आपका 72, 7 हो गया, 9 3 27 और 7 3 4 20। अब 11 से इसको करेंगे, क्या आएगा? 9 11 3190। ठीक है, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमने जो है मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम। एक बार फिर से देखेंगे, 10 10 100 ये हमने लिखा, ये हमने लिखा। स्टैटिस्टिक्स में हमेशा आप याद रखना चाहिए आपको कि आपको ना प्रॉपर चीजें पूरे ध्यान से करनी चाहिए एक बार उसको, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा आपको ये अच्छे खासे मार्क्स देकर जाएगा। तो अगर इसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाते तो कोई नुकसान नहीं होगा आपको। सो यहाँ पे इस तरह से मैं लिख रहा हूँ 9 8 72 7 7 9 3 27 एंड 7, और ये आपका इस तरह से आएगा 9 2 11 3। डन। अब मैं इसका सम करने वाला हूँ, तो लास्ट डिजिट आपका 0 ही आ रहा है। 9 2 11 18 22 एंड 27 14। ठीक है, सो ये मेरा सम यहाँ पे आ रहा है 14570। तो अब मुझे मीन अगर निकालना है तो मुझे क्या करना है? 14570 को डिवाइड कर देना है 225 से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ
ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, तो जो भी आपका यहाँ से डिवाइड करके आपको मिलेगा वो आपका मीन आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये आपका मीन निकालने का तरीका है, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं आपको। सिर्फ आपको याद रखना कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई होल डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो एफ आई एक्स आई आपको एक अलग कॉलम बनाकर मिल जाएगा, उसका सम करना है आपको और उसको डिवाइड कर देना आपको समेशन एफ आई से। यहाँ पे मैंने कर दिया। अब हम अगली बात करते हैं, इसी टेबल से मैं आपको मोड निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। हम नेक्स्ट टेबल नहीं बनाएंगे, मैं आपको एक ही से बताने वाला हूँ, आप जैसे आपको एग्जाम में कंफर्टेबल लगेगा आप वैसा कर सकते हैं। तो बात करते हैं मोड की। सो मोड कैसे मिलेगा? देखो, मोड के लिए आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये टेबल जैसा बना हुआ है इसको वैसे रखना है। जब आपको सिर्फ क्वेश्चन में मोड पूछा जाए तो आपको ये भी कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एफ आई एक्स आई की जरूरत नहीं है मोड और मीडियन में। तो आपके पास सिर्फ अगर इतना सा ये होगा टेबल, तो यहां से भी आप जो है मोड निकाल सकते हैं। तो पहले हम मोड का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। सो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद किए बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब मैं ये सारी चीजें आपको यहां से इसी टेबल से निकालनी होती हैं। वो कैसे निकालनी होती है अभी हम चेक करते हैं। ये सारी चीजें आपको जितना यहाँ पे दिख रहा है आपको ये पता होना चाहिए। एल क्या होता है ये पता होना चाहिए, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होता है। तो सिंपल सिंपल चीजें देखो पहले कैसे निकल जाती हैं आपकी। जैसे मान लो यहाँ पे H कितना है, मैं सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूँ आपको, सॉल्व करना आपने खुद एग्जाम में। देखो यहाँ से H क्या हो सकता है, H क्या होता है आपका, आप इंटरवल्स में आ जाइए। ठीक है, ये जो इंटरवल लिखे हुए हैं अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो हर इंटरवल में गैप कितना दिख रहा है आपको, क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं हम। क्या दिख रहा है? 20 20 20। तो यही आपका क्या होता है H। तो मुझे H यहाँ पे मिल गया 20। फाइन, नेक्स्ट क्या है? उसके बाद आपको बाकी चीजों के लिए मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं। आपने, हम मोड की बात कर रहे हैं अभी, ध्यान से सुनना, मोड की बात कर रहे हैं, मीडियन की बात नहीं करते। जनरली बच्चों को क्या होता है, मोड और मीडियन में कंफ्यूजन होता है। वो मोड का फॉर्मूला मीडियन में यूज कर लेते हैं, मीडियन का फॉर्मूला मोड में यूज कर लेते हैं। तो वो चीज नहीं करनी है आपको, ध्यान से सुनो। और हमेशा याद रखना है चीजें ना, मतलब एक ना ऑर्डर में याद किया करो, पहले मीन फिर मोड फिर मीडियन। ठीक है, तो अभी मैं मोड की बात कर रहा हूँ। सो मोड में क्या है, सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आना है। पहुंच के यहाँ पे जो हाईएस्ट आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको देखो। जनरली आपने पढ़ा भी होगा कि मोड एक्चुअल में मतलब क्या होता है मोड का। ये जो मोड, मीडियन, मीन, ये सब क्या है, अपनी सेंट्रल टेंडेंसीज है। आपके डाटा की सेंट्रल टेंडेंसीज आपको पता चलती है इन तीनों फैक्टर से। सो मोड क्या होता है, जो आपकी मैक्सिमम टाइम, जो आपका ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम जो रिपीट होएगा उसको हम मोड बोलते हैं। सो वही उसी हिसाब से हम बात करेंगे। तो जो मैक्सिमम आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है उसको आपने मोड के लिए पहले चूज करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, 61। ठीक है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 61 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोड अब आपका 61 डिसाइड करेगा। ये 61 आ गया। 61 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप आते जाएं तो ये वाला जो आपका है ना, ये जो आप, मैंने जिसको मैं बॉक्स में रख रहा हूं जिस इंटरवल को, इसको आपका बोलते हैं हम मॉडल क्लास। तो कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है, तो कभी कभी पूछा जाता है आपको सिर्फ कि आपके पास डाटा दिया गया है, बताओ उसकी मॉडल क्लास कौन सी आएगी, फिर 4 ऑप्शन दिए, हो सकता है एमसीक्यू यहां से एक बन जाए। तो आपको ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया आपको कि यहां पर आपके पास मॉडल क्लास ये आएगी। अब मॉडल क्लास में जो लोअर इंटरवल होती है ना, जो लोअर आपका क्या है, ये लिमिट है, 60 से 80 तक जा रहे हैं ना हम इंटरवल में, 60 से 80 तक जा रहे हैं। तो लोअर पार्ट क्या है इसका 60 और हायर क्या है 80। इसको पता है लोअर लिमिट हायर लिमिट। सो लोअर लिमिट जो ना वो वहां पे क्या लिखा गया है एल। सो एल क्या आएगा 60। क्लियर हो गया। उसके बाद अब देखो एल मिल गया आपको, एच मिल गया आपको, अब बाकी की चीजें आपने यहां से फाइंड आउट करनी है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जिसको मैंने ये मार्क किया ना यहाँ पे, यही आपका क्या होता है F1, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पे। और देखो F1 अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो 0 कहाँ आएगा इधर, और 2 यहाँ आएगा। जनरली बात किया हम तो इसी हिसाब से बात करूं तो ये आपका बन जाता है F0, ये आपका बन जाता है F2। मतलब जो आपका F1 है, जब आपको वो पता लग गया, उसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है वो F0 होगा, F0 या F0 जो भी आप बोल सकते हो, और उसके नेक्स्ट वाले को हम F2 बोलते हैं। तो मुझे वो सारी की सारी चीजें मिल गई जो यहाँ चाहिए। ठीक है ना, पूरे डाटा में देखो आप, अगर मैं पूरे डाटा की बात करूं, सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी देखी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी, उसको सर्कल किया। मैं समझाने के लिए आपको था सर्कल नहीं करना वहां पे, हो सकता है फिर वो गलत दिखे वहां पे। ठीक है,
आपको खुद समझ में आई हमने क्या किसको सर्कल कर दिया। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपने देख ली, अब उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इंटरवल पे आ जाइए, वो आपका मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट होगी उसको आपने एल बोलना है, जो इनका गैप होगा उसको आपने एच बोलना है, जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और जो हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी थी इसको F1 बोलेंगे, उससे जस्ट अबव वाली को हम F0 बोलेंगे, उससे जस्ट नेक्स्ट वाली को हम F2 बोलेंगे। बस सारी चीजें आ गई, वहां पे सिर्फ आपको फिल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज का बड़ा ध्यान रखना, बच्चे जब मैं बच्चों को ये क्वेश्चन देता हूँ करने को तो वो जनरली ये चीज गलत करते हैं। बॉड मास का हम हमेशा याद भूल जाते हैं। बॉड मास मतलब जब तक मैथ्स है ना तब तक आपके पास बॉड मास रहेगा, वो उसका आपको हमेशा फॉलो करना है उसको। तो यहाँ पे देखो बच्चे क्या करते हैं, हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि वो ना यहाँ पे आपने इस फैक्टर को सॉल्व किया, सपोज यहाँ पे 100 आया और यहाँ पे आपका जैसे L है 60, तो वो 60 और 100 को पहले ऐड कर देंगे और H को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। वो चीज नहीं कर सकते आप, क्वेश्चन गलत होएगा 100%। ठीक है, आपको पहले इसको सॉल्व करके H के साथ मल्टीप्लाई करना है। बॉड मास क्या बोलता है, बॉड मास क्या है कि पहले मल्टीप्लाई है फिर ऐड है, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर देनी है इसको पूरा सॉल्व करके, फिर उसके साथ L ऐड करना है। ठीक है, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपका एक चेक हो सकता है कि आपने जो मोड निकाला है वो सही निकला कि नहीं निकला है। उसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको चीज ध्यान से सुनना, जो भी आपका आंसर आया होगा यहां से, जो भी आंसर आपका आएगा वो आंसर हमेशा 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 इस मॉडल क्लास के बीच में होना चाहिए। मतलब आपका आंसर इस डाटा का 60 और 80 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका मान लो 58 आता है, आपका 82 आता है, आपका क्वेश्चन गलत होगा, आपको वो चेक हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि कुछ एरर हुआ है मेरे से, तो फिर आप दोबारा चेक कर सकते हो और उसको करेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज बड़ी हेल्प करेगी आपकी कि जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका वहां पे आंसर आएगा, दैट शुड बी इन बिटवीन दिस क्लास। ओके, द आंसर शुड बी इन बिटवीन 60 एंड 80। सो ये हमारा था मोड के बारे में। देखो सॉल्व आप कर लोगे इसको, जो भी आपने कैलकुलेशंस वहां पे करनी है वो मैं करवा के, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, तो आप इसको आराम से करके निकाल सकते हैं। सो ये था हमारा मोड। ठीक है, मीन पहले मैंने बता दिया आपको, ये होता है आपका मोड। अब नेक्स्ट जो हमारा है मीडियन। सो मीडियन में आपको एक कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं मीडियन कैसे करना। तो गाइज अब हम बात करते हैं मीडियन की। सो मीडियन आपके सामने, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है मीडियन का, इस पे आते हैं बाद में। पहले देखो, जब भी आपको मीडियन फाइंड आउट करना है आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर, ये वही इंटरवल आपका चल रहा है जो पहले लिखा था, मैंने कुछ चीजें पहले मिटाई हैं जो हमने मोड में यूज करी थी, तो ताकि आपको प्रॉपर दिख सके। तो ये हमारा इंटरवल था, ये हमारा क्या है एक्सरसाइज हमने निकाले हुए हैं, ये हमारा क्या है फ्रीक्वेंसीज। मीडियन में आपको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है। देखो फॉर्मूले में भी एक चीज आ रही है CF, ये क्या होता है? तो CF क्या होता है, आपके कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का। देखो अभी हम वही बात करेंगे, वही चीजें करेंगे जो एग्जाम में आपको काम आने वाली, मतलब अब हम बात करें स्पेशली मार्क्स के लिए। ठीक है ना, तो मैं अभी CF क्या होता है इसका ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला। मैं नेक्स्ट सेशन से बिल्कुल प्रॉपर कंटेंट जो है अपलोड करूंगा, एक एक टॉपिक का बिल्कुल एक्सप्लेन आराम से होएगा वहां पे, तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करते। तो सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास डाटा लिखा हुआ है ऐसे ही, मतलब आपको सपोज क्वेश्चन मिला है और सिर्फ मीडियन निकालना है, तो आपको ये चीज करनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा एक और चीज है कि अगर सिर्फ आपको मीडियन आता है क्वेश्चन में, इसकी जरूरत नहीं है, आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसका यूज सिर्फ आपको कहां पे होगा, कहां पे होगा, सिर्फ मीन निकालने में। आपका इसको यूज सिर्फ मीन निकालने में करना है, बाकी आपको इसको यूज नहीं करना है। तो अब मीडियन निकालने जा रहे हैं हम, ये हमारे पास इंटरवल आ गए, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, अब मुझे मीडियन निकालना है। सो मीडियन में एक और कॉलम आपको बनाना पड़ता है, इसको हम CF से डिनोट करते हैं, उसका मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो है तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, तो पक्का आपको जो है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ही देखना चाहिए उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो पहला जो है वही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है एज इट इज। नेक्स्ट जो क्या करना है आपने, इधर ऐड करना है। ठीक है, यहां पे ऐसे क्रॉस में। सो 10 और 35 कितने होते हैं, 45। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट जो है क्रॉस में करना है, तो कितना आएगा 5 2 7 97। फिर क्रॉस में ऐड करना है 8, और ये कितना आएगा 9 6 15। फिर क्रॉस में ऐड करेंगे 8 8 16, 1 बच गया, 15 3 18 96। और फिर से क्रॉस में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 2। ठीक है, सो ये आपके पास जो है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में ये कॉलम में आया। जो भी यहाँ पे आपका आ रहा होगा, ये लास्ट वाला जो हमने लिखा है यहाँ पे कॉलम में, सिमिलरली आपका ये होना चाहिए। तो ये आपका चेक हो जाता है कि आपने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली कि नहीं निकाली, क्योंकि
जो आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आया था वही आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट जो आपका यहाँ पे है एंट्री होनी चाहिए। सो यहाँ से आपका चेक होना चाहिए। सो ये चीज आ गई कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो आपके मीडियन में क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। एक एल मैंने लिखा हुआ है, n/2 लिखा हुआ है, CF लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है। अब इन सबको कैसे निकालना है देखो ध्यान से। सबसे पहले जैसे हमने मोड में किया था कि आपको मॉडल क्लास सबसे पहले निकाली थी, यहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियन क्लास। जैसे आपको मीडियन क्लास मिलेगी आपका क्वेश्चन जो है वो ट्रैक पे आ जाएगा। सो मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट होती है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जो आपको आंसर तक लेके जाएगा वो है n/2। n/2 तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था n क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज कहां लिखा है हमने, इसको मैंने n भी लिखा है। सो यहां से मुझे n की वैल्यू मिल रही है दैट इज 2 to 5। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अब, क्योंकि अब मीडियन के लिए आपको पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म कौन सी है। जब आपका डाटा ग्रुप्ड वाला ना हो, आपका अगर दूसरा डाटा है जैसे नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं, तब आपको पता होना चाहिए कि आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, फिर मिडिल टर्म कितनी आएंगी, कौन सी आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं फिलहाल वहां तक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर काफी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या दिख रहा है यहाँ पे, n/2। तो आप n को 2 से डिवाइड करो। देखो 2 to 5 लिखा हुआ है, n/2 क्या आएगा यहाँ से। ठीक है, लगभग ये कितना आ रहा है, आई गेस इतना आ रहा है, 112.5 है ना। सो 112.5 आपको जो फैक्टर आ रहा है। अब देखो कैसे, आपने देखो ध्यान से सुनना, मीडियन कैसे मिलेगा। आपने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में आना है, इस कॉलम में आओ। 112.5 किससे पहले फॉल करेगा, जो भी यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 1125 इससे पहले फॉल करेगा, है क्या नहीं। 97 से पहले तो होता नहीं 1125, तो 112.5 इससे पहले आएगा। तो ये जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको मिलने वाला है इंटरवल, वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। अब ये नहीं सोचना है कि मोड भी यही आया था, मॉडल क्लास भी यही आई थी तो मीडियन वही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सेपरेट चीज थी, या वहां पे जो तरीका देखा उसमें वही आया था, यहाँ पे हमने जो देखा वैसे आ गया, तो वो उसमें कोई क्लैश नहीं है। सो ये आपके पास जो आया ना, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसको हम एल बोलते हैं। सो मुझे यहाँ पे एल कितना मिल गया, 60 मिल गया, इजंट इट। देन नेक्स्ट नाउ, तो मेरे को क्या क्या चीजें मिल गई, मुझे n/2 मिल गया, मुझे l मिल गया। अभी मैंने CF नहीं बताया कौन सा है, ये सारे CF थोड़ी ना है, मतलब इसमें से आपको कोई एक वैल्यू लेनी है उसमें, वो कौन सी लेनी। देखो जो मैंने 158 सेलेक्ट किया था वो किसकी वजह से किया था, n/2 की वजह से मैंने 158 जो है वो सिलेक्ट करा था। अब 158 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ना, दैट विल बी योर f, नॉट CF, ओनली f। कैसे, जो आपका 158 आपने सिलेक्ट करा, इसकी वजह से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज f, और उसके जस्ट अबव वाला जो होता है ना आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको CF लेना होता है अपने डाटा में। तो क्या आपको इस डाटा का सारा जो भी चीजें चाहिए मिल गई। देखो h की जरूरत पड़ेगी, तो h पता है हमें कितना है, 20 का गैप दिख रहा है। n/2 पड़ेगा जरूरत, तो n/2 मिल गया, मुझे कितना था 112.5। मुझे CF की जरूरत पड़ेगी, CF मैंने आपको भी बताया, जिसको हमने मार्क किया था पहले उसके जस्ट अबव। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी कौन सा आया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिल गया। तो आपको सारी चीजें यहां से मिल गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप वहां पे फिल करोगे। अगेन याद रखना है, बॉडमास हमेशा फॉलो करना है। जो यहाँ पे सॉल्व करके आएगा पहले उसको h से मल्टीप्लाई करना है, देन उसको ऐड करना है l में, फिर आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। और अगेन यहाँ पे भी इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी फाइनल आंसर आएगा दैट शुड लाई बिटवीन योर मीडियन क्लास, मतलब 60 से 80 के बीच में आंसर आपका आना चाहिए। अगर आ रहा है तो मतलब आप सही कर रहे हैं, नहीं आया तो फिर कुछ गड़बड़ हुई है, वो आपको करेक्ट करना है। सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट आपका मीन, मोड, मीडियन। अब मैंने आपको समझाना है इसलिए मेरे को टाइम लगा इसको। एक्चुअल में जब आप इसको क्वेश्चन खुद करोगे, मतलब जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है ना स्टैटिस्टिक, तो आप क्या करो, एक ही टेबल में तीनों चीजें निकालो, चाहे वो क्वेश्चन में पूछी नहीं पूछी है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तीनों चीजें निकालोगे तो तीनों चीजें आपकी ना बिल्कुल अच्छे से आपकी जो मतलब तैयार हो जाएंगी, और डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आना है। बस वैल्यूज कुछ और आएंगी, प्रोसीजर यही रहेगा, मेथड यही रहेगा। सो ये मीन, मोड और मीडियन आपकी तीनों चीजें जो है आपको आनी चाहिए। अच्छा, एक और मैं अभी लास्ट में एक चीज बता देता हूं। एक आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है हमारा, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी एमसीक्यू बनता है और आता है क्वेश्चन में। सो क्या होता है इसमें, फॉर्मूला क्या है कि आप अगर 3 टाइम्स मीडियन में से 2 टाइम्स मीन को माइनस करोगे तो आपको 1 टाइम मोड मिलेगा, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी है, इस पे पक्का एमसीक्यू आता है, ये हर बार आता है, तो इस बार भी डेफिनेटली आना ही है कि आपके पास अगर मीडियन है, मोड है, मीन है, तो उनके बीच में ये रिलेशन होता है। आप मीडियन को 3 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो, मीन को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर आपको मोड मिलेगा। याद करने के बड़े सारे तरीके हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कोएफिशिएंट कैसे लिखे, 3, 2 और वहां पे 1, ठीक है ना। याद करने के लिए कर सकते 3 - 2 1, और उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़े स्पेलिंग किसके होते हैं, मीडियन के। सो मीडियन के साथ 3 लिखा हुआ है। अब वहां पे देखो 2 मीन और फिर मोड, ठीक है। आप कह सकते हो कोई बंदा जो है, गाना भी है ना एक, मोड पे अकेला रह गया, ठीक है। सो वैसे रख सकते हो कि मोड वाला अकेला, अकेला मतलब उसके साथ कोएफिशिएंट 1 रहेगा। तो याद रखना आपको, मोड वाला अकेला कोएफिशिएंट 1 रहेगा और बाकी वालों के साथ इस तरह से 3 - 2, ठीक है। 3 - 2 उसका कोएफिशिएंट 1, सो 3 मीडियन - 2 मीन इक्वल टू मोड। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट मीन मोड मीडियन का, जो कि क्लास 10 से मैंने उठाया था। तो ये काफी काम की चीज है आपके लिए, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करें आप। ये मैंने आपको पूरा एक तरीका बता दिया, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने बेटर बनते जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो और लेकर आऊंगा आपके लिए, जो भी कोई कंटेंट मुझे काम का लगेगा आपके लिए। क्लास 10th और 12th के लिए ही मैं स्पेशली अभी जो है मेरी सीरीज चल रही है, शॉर्ट रिवीजन जो आपकी हो सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग, एंड if you like my video, if you're loving my work, then please subscribe my channel and do comment, share my channel. Thank you so much.